अगर गर्मी का मौसम में कुछ ठंडा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आप सबको पता है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अक्सर जिद करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो चलिए मैं अब बनाती हूँ आइसक्रीम। तो मैं सबसे पहले एक बर्तन में मैं फुल फैट दूध ली हूँ और मैं ये 1/2 लीटर ली हूँ और मैं उसमें डाल दूंगी और फिर मैं एक उबालने तक ही रखूंगी। और उसके बाद मैं 4 से 5 ब्रेड ली हूँ और इस तरह मैं ब्रेड को तोड़ तोड़ के दूध में डाल दूंगी और फिर मैं अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद मैं एक कटोरी चीनी ली हूँ और आपकी मर्जी, आप कितने मीठा रखना आइसक्रीम चाहते हैं आप उतना डालिए, लेकिन मैं इसमें एक कटोरी ही चीनी डालूंगी और फिर मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। और आँच को बिल्कुल कम तक की कम में रखें। और उसके बाद मैं कस्टर्ड पाउडर ली हूँ और मैं ये कस्टर्ड पाउडर 2 ही चम्मच लूँगी और मैं ठंडे पानी से इसको मिला लूँगी। इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है और इसको ज़रूर ही डालें आइसक्रीम में, इसके बिना तो अधूरी भी है, इसलिए कस्टर्ड पाउडर ज़रूर डालें। और उससे पहले मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ क्योंकि मैं इसमें कलर नहीं डालना चाहती हूँ और इसलिए मैं कुछ घर के ही बेसिक सामान से बना रही हूँ, इसलिए हल्दी से भी अच्छी फ्लेवर भी, मतलब कि कलर भी आती है। और उसके बाद मैं उसको मिला लूंगी। उसके बाद फिर मैं कस्टर्ड के जो घोल बनाए थे मैं उसको भी इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको कंटिन्यू मिलाते रहेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये ब्रेड का जो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी भी है। एक बार अपने बच्चे को तो जरूर खिलाएं। और फिर बाहर के आइसक्रीम खाने से बचे, बहुत केमिकल्स होती है। आप घर पे ही अपने बच्चे के लिए हेल्दी बनाए कुछ। तो ये रेसिपी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। और फिर मैं इसको चलाते रहूंगी। और उसके बाद में एक पैन में मैं आधा कटोरी चीनी ली हूँ इसको मेल्ट होने के लिए। मैं इसे बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रही हूँ इसलिए। और इसमें पानी बिल्कुल ही ना डाले, बस इस तरह चट्टू से बस इस तरह चलाते रहें कंटिन्यू इसको। और फ्लेम को बिल्कुल कम में ही रखें इस तरह। और धीरे धीरे देखिए देखिए कि मेल्ट होने शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि मेल्ट हो रही है और इसको पूरा हमको मेल्ट मेल्ट ही चाहिए। देखिए चीनी। और उसके बाद मैं कुछ काजू ली हूँ, उसको मैं इस तरह से डाल दूंगी और ज़्यादा लाल नहीं होने देंगे, बस स्टेज पे डाल देंगे। और फिर मैं काजू के बाद फिर मैं बटर ली हूँ, उससे बहुत अच्छी फ्लेवर भी आती है बटर स्कॉच में। और उसके बाद फिर मैं साइड में एक प्लेट ली हूँ, प्लेट में मैं ऑयल को पहले से ही या तो बटर को पहले से घिस करके रखी हूँ। और इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस डाल के मैं बंद कर दूंगी तुरंत ही गैस को। और फिर मैं तुरंत प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी इस तरह से। और इसको मैं जमने देंगे, बिल्कुल आधा घंटा के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको। और बटर स्कॉच आइसक्रीम में ऐसे ही इसको डालते हैं जो बहुत अच्छी स्वाद भी आती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर पे बना है कि बाहर से आइसक्रीम लेके आए हैं।
आप इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। और नेक्स्ट डे मैं जो आइसक्रीम मैंने जो बनाई थी, मैं ब्रेड और इसे, तो मैं उसको निकाल के नेक्स्ट डे मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी। और मैं ये 2 बार बना रही हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैं सबसे फर्स्ट वाला मैं प्लेन ही बनाऊंगी। और इस तरह मलाई है तो आप उसमें डाल देंगे ज़रूर, उससे बहुत अच्छी आइसक्रीम लगती है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची भी डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए, इस तरह। और अभी मैं उसको नहीं डालूंगी, अभी ये वाला मैं प्लेन ही बना रही हूँ और ग्राइंड कर लूँगी। और देख सकते हैं कितनी स्मूथ और कितनी टेस्टी बनी हुई है। आप चाहे तो कोई टिफिन बॉक्स में बना सकते हैं, या तो कोई भी बॉक्स में बना सकते हैं, या तो आपके आइसक्रीम की कोई मोल्ड होगी तो उसमें भी आप जमा सकते हैं। तो मेरे पास आइसक्रीम का मोल्ड है तो मैं इसमें ही ट्रांसफ़र करूँगी। और फिर इसको 10 से 12 घंटे के लिए जमने देंगे। और ये आइसक्रीम तो बहुत मतलब बाहर से भी बहुत अच्छी बनी हुई है मेरी। तो आप भी अपने घर में अपने बच्चे के लिए ट्राई करें। और मैं फ्रिज में जमने के लिए रख दी। और उसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो मैं इसको की थी बटर स्कॉच के लिए, मैं इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। और फिर मेरी जो आधा बची हुई थी मैं उसको एक ग्राइंडर जार में डाल दूँगी। और ये मैं बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रही हूँ तो आप थोड़ी ही दूध डालें उसमें। और फिर मैं उसके बाद जो आ, जमने के लिए रखे थे वो चीनी, मैं उसको भी इसमें डाल दूंगी और फिर उसके साथ ही थोड़ी ग्राइंड कर लूंगी। और देखिए मेरी ग्राइंड हो चुकी है, कितनी स्मूथ टेस्टी बनी है। तो इस तरह मैं एक टिफिन बॉक्स में निकाल के रख रही हूँ। और फिर ऊपर से मैं गार्निश के लिए मैं इसको डाल दूंगी बटर स्कॉच को। और ये बहुत अच्छी बनती है। और ढक्कन से आप इसको ढक दें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर देख सकते हैं मैं इसको फ्रिज डाल दी इसमें। और नेक्स्ट डे देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी फ्रूट बन के रेडी हो चुकी है। और मैं इस तरह कप में निकाल रही हूँ, जो मेरी बेटी बहुत खुश भी हो रही है इस तरह। और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।